हेलो नमस्कार। मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए बात करते हैं। हमारे सामने एक न्यूज़ है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए एक है बीपीएससी 68 का, जिसका एग्ज़ाम होना है वो है 8 जनवरी, मतलब 8/1/2023, मतलब नेक्स्ट ईयर। और आज है आपका 2 अक्टूबर को। तो सबसे पहले गांधी जी की जयंती है आज, तो इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए। तो ये आपको डेट आपको दिख गया होगा, 8/1/2023 में ये एग्ज़ाम होना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीना अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी कैसा रहना चाहिए, जिससे हम इस 3 महीने में 68 बीपीएससी को क्वालिफाई करें, ताकि हम उसका मेंस लिख पाएँ। ठीक है, पता चला हम पीटी निकाल ही नहीं पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा हमारा पढ़ने का। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कोट बताता हूँ। एक है, वर्क एक्सपेंड्स फॉर टाइम, वर्क, चलिए एक सेकेंड, क्या है, वर्क एक्सपेंड्स फॉर टाइम, ठीक है, एंड टाइम एक्सपेंड्स फॉर वर्क। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो जितना आपके पास काम करने के लिए है वही काम फैल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको, आप जब स्कूल में होंगे, मान लीजिए कि 30 दिन का गर्मी छुट्टी मिला है और कोई मान लीजिए 5 चैप्टर आपको करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप याद कीजिए, आपको ये 5 चैप्टर करने में लमसम 1 महीना लग जाता था। ठीक है, सही बात मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, आप एग्री करेंगे? चलिए, और यही फिर जब लास्ट में 1-2 दिन बचता था तो उसी 1-2 दिन में ये 5 चैप्टर आप कर लेते थे। ठीक है, क्यों क्यों हुआ क्या, काम उतना ही था, क्योंकि हमारे पास समय बहुत था, तो वो काम समय के हिसाब से फैल गया। और एक दूसरा है, हम एक ले रहे हैं कि टाइम एक्सपेंड्स फॉर वर्क। अगर आपके पास क्या है कि काम, मतलब हमारे पास समय उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 40-45 मिनट ही बचा हुआ है, आपको सारा होमवर्क बनाना है और आपके मम्मी पापा कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं और या मूवी देखने के लिए जा रहे हैं वगैरह, किसी भी काम के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि आप भी जाएं, लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं क्योंकि आपको होमवर्क नहीं बना हुआ इसलिए नहीं ले जाएंगे। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप जल्दी जल्दी से, जिसको आप 2 घंटे में 3 घंटे में करते होंगे, उसको 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा सवा घंटा में करके सारा होमवर्क फिनिश करके आप तैयार हो जाते होंगे। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है क्या, कि टाइम एक्सपेंड्स फॉर वर्क एंड वर्क एक्सपेंड्स फॉर टाइम का। तो अगर ये 3 महीना हमारे पास है तो हमारे पास टाइम का कोई किल्लत नहीं है, टाइम हमारे पास सफिशिएंट है। पर यह है कि आप कितने, किस जोर शोर से करते हैं, जो आपके अंदर क्या क्या जोश आप भर रहे हैं इस काम को करने में, किस जुनून के साथ कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एक और चीज़ मैटर करता है जिसका नाम है स्ट्रेटजी। और इसी के लिए आज हम लोग, आज यहाँ पे आप भी अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा स्ट्रेटजी चाहिए होगा, और यही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है। ठीक है, तो अगर बात करें, एक है हिस्ट्री का, दूसरा साइंस का, फिर सी यानी करेंट अफेयर का, फिर बिहार का। ठीक है, अगर आप इन चारों को अगर ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, अब प्लस में कुछ वैल्यू एडिशन का टॉपिक है जिसमें एक हो गया मैथ, और करीब 20 नंबर का कुछ और टॉपिक है जो इन्हीं सारे जो जो आपके सामने लिखा हुआ है उसमें से करीब लमसम 20 क्वेश्चंस ऐसा है जो हर एक साल रिपीट होता है। हाँ, ये पता किसको होता है, जो एक्सपर्ट हो गए हैं एग्ज़ाम दे दे के, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये जो ये टॉपिक है। जैसे मैं आपको 1-2 चीज़ बोल देता हूँ, जैसे हो गया इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट। ठीक है, इससे हर एक साल आप देखेंगे बिहार और इंडिया का अगर बात करें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, तो इन सब में, या ज्योग्राफी, तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 से और 10 के लमसम क्वेश्चन पूछा जाता है।
आप देखिए ये इतने को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे कितना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं भी हो रहा हो तो हमें लगता है अगर आप 1 वीक दे दिए, इतना तो देना भी नहीं पड़ता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 7 दिन दे दिए तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके कंपेरिजन में यहाँ से 5 क्वेश्चन कवर हो रहा है 7 दिन में। और आप देखिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमी का। इकोनॉमी अगर जिस हम प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का बात करते हैं, उसको आप कितना भी कम करेंगे कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, ठीक है। और लमसम देखेंगे मार्किंग सेम है। तो कोई भी अगर स्मार्ट बच्चा होगा वो पहले क्या करेगा, ये सब्जेक्ट ना करके वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट करेगा। इस टाइप का और भी है जो लमसम 20 नंबर के आसपास मायने रखता है। चलिए तो हम सीधा अंदर घुसते हैं, ठीक है। उसके बाद है ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और इकोनॉमी। इकोनॉमी को मेरे हिसाब से आपको अलग से इतना ज़्यादा कुछ एक ही टॉपिक है, जैसे हो गया बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉवर्टी हो गया एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना और थोड़ा सा बेसिक बोल सकते हैं, कुछ है बेसिक, ठीक है। बस इतना कर लेना ही इकोनॉमी में बहुत रहेगा। इस बार तो आप देखेंगे इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। सारा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारा करंट अफेयर पे ही था, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री में हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री का बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में यानी प्राचीन इतिहास में एक जो बुद्ध और जैन का जो टॉपिक है, बुद्ध और जैन का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लें। और मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर यानी मौर्य काल और गुप्त काल जो है, इसको आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 4 जो क्वेश्चन आपका आता है, 4 से 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से, ये आपका कवर हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि औरों को आप छोड़ ही दें, हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले क्या करना चाहिए। देखिए हम तो भगवान है नहीं, हमें क्या पता अगले बार क्या पूछेगा। तो हम आपको ये बता कहाँ से रहे हैं, एक जो ट्रेंड है, इतने दिनों से खुद भी प्रिपेयर किए, पढ़ाए भी, देखते 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 कि ये अनुभव के आधार पे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री इतने 4 टॉपिक से ही कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ सकते हैं, पढ़ना कभी भी अपने लिए हानिकारक तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का। तो इसमें क्या है कि गुलाम और तुगलक वंश जो है, ये दोनों को आप अच्छा से कर लीजिए, ठीक है, एकदम डिटेल में। उसके बाद अब जितना बच गया, जितना भी वंश, गुलाम हो गया, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है, इवन अब चले जाइए बाबर का काल हो गया, ये बाबर क्या पूरा मुगल डायनेस्टी ही बोल दें, या फिर आपका चला गया मराठा चले जाइए, ठीक है। तो उन सब का प्रशासन जो है और विभाग का अध्यक्ष, पन्याध्यक्ष क्या करता था या किसका क्या क्या काम था, ठीक है। और कुछ आर्ट एंड कल्चर का, जैसे बात करें कि सीरी का किला किसने बनवाया, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, ये टाइप का जो क्वेश्चन है। और प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ बुक है, जो बदायूनी कौन सा बुक लिखा है, बर्नी कौन सा बुक लिखा है, इस टाइप का जो है। हमको लगता है अगर ये इन सबको जोड़ लिया जाए तो इसका अगर आप अलग से एक नोट्स भी बनाएंगे तो मैक्सिमम, अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, 5 पेज का नोट्स बनेगा मैक्सिमम, ठीक है। और इतने से आपका मेरे हिसाब से मेडाइवल हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, दिक्कत क्या है कि आप सारे पे इक्वल टाइम देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपका जो, जिस पे आपको ज़्यादा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ इस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बस यही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपको उसके बाद समय बचता है तो आप जितना है सब कीजिए, ठीक है, कौन रोक रहा है आपको। चलिए एक और बात बोल देते हैं, ये करना कहाँ से है। तो हम जो प्रीफर करते हैं या हम जो आपको ये बता रहे हैं, एक तो जो घटना चक्र है, घटना चक्र का बुक, अब प्लस एक क्राउन का जो ब्लू कलर का बुक आता है, ठीक है। इस दोनों के हेल्प से आप अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, और इससे आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, एकदम ही दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, इससे आपका कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ होगा जो आपको याद नहीं होगा, वैसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हालांकि जो जो आता है आने वाले समय में हम उस पर धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे। चलिए अब आइए
मॉडर्न का थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया जाता है, 2 4 5 टॉपिक को छोड़ दें तो, पर वो 2 4 टॉपिक को भी नहीं छोड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो छोटा टॉपिक वो जिससे कि हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो टॉपिक भी बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि अब जो मॉडर्न है वो पूरा क्राउन और जो घटना चक्र है पूरा ही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं साइंस का। साइंस में घटना चक्र तो करना ही है, लेकिन जहाँ पे हम क्राउन बोले थे, अब उसको लूसेंट का जो बुक आता है, जो पतला वाला, वो भी ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है, जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया होता है, उससे आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स का बात करते हैं, भौतिकी का बात करते हैं, तो उसमें एक यूनिट डायमेंशन, फिर हो गया लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, हीट और साउंड। ठीक है, इतने टॉपिक को आपको बहुत अच्छे ढंग से कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक हम नहीं बोलेंगे जिसको आप छोड़ दीजिए, बहुत छोटा ऐसे ही उसका सिलेबस है, उसको भी छोड़ ही देंगे तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, क्वेश्चन तो उसका आता ही रहता है। सिमिलरली बायोलॉजी का भी आपको सारा ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके इसमें प्लांट का जो है, प्लांट का सेक्शन, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि उसका जड़ रनर होता है, शकर होता है, कैसे किस टाइप का, तना के बारे में डिफरेंट अलग अलग चीज़, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार जब घटना चक्र देखेंगे तब पता चल जाएगा कि हमारे लिए इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो बस बाकी आपको ये अभी तक हम जो बात किए, एक हिस्ट्री का बात कर चुके हैं, दूसरा जो साइंस का सेक्शन है उसका बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरा, करंट अफेयर। करंट अफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मायने रखता है वो है आपका क्या, एक सेकेंड, ये जो आपको सामने ये तरीका लिखा हुआ दिख रहा है क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और आपका जो रेगुलरिटी है, रेगुलर आप हो के आपको ये करना मायने रखता है, आपको डेली 1 से 2 घंटा डेली देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जब मैं पढ़ रहा था, या मैं जब मैं टीचिंग नहीं करता था तब का भी मैं बता रहा हूँ, तब हमारे पास अच्छा खासा टाइम हुआ करता था। हमने ऑलमोस्ट सारे मैगजीन्स को, या जो इवन न्यूज़पेपर में पढ़ता था, या दिल्ली का कुछ जो फेमस इंस्टीट्यूट है विजन IAS टाइप का, वो भी मैंने करके देखा है। ठीक है, मैं ये कहीं से नहीं बोल रहा हूँ कि चाहे अलग अलग जो पब्लिकेशन का किताब है वो कहीं से भी ख़राब है, पर हमें जो ज़्यादा सूटेबल लगा वो है स्पीडी है। ठीक है, स्पीडी से हमें लगता है कि हर एक साल इससे क्वेश्चन आ जाता है, बस इसका पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है, वो कभी हम उस पर आपको डिस्कस करके बताएंगे कि उसको कैसे किया जाए। हालांकि आप कोशिश कीजिए, अगर आप कहीं पे जैसे क्विज टाइप में कहीं हो जाए, कोई आपसे पूछ ले डेली, कम से कम 30 से लेके 50 क्वेश्चन के बीच तक आपसे कोई पूछ ले डेली, तो ये हमें लगता है यही स्पीडी से, फॉर एग्जांपल आप 2 से 4 पेज तक करें। ठीक है, और फिर कोई आपका दोस्त हो या ऐसा देखेंगे, ऐसा कुछ करके। ठीक है, हम लोग भी ऐसे जूम कॉल के थ्रू ऐसा सोच रहे हैं, इस बार कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपका करंट अफेयर कवर हो जाए। और ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया कि डेली आपको करना है, एकदम इसी स्ट्रेटजी पे बिहार स्पेशल को भी आपको करना पड़ेगा। बिहार स्पेशल का मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिहार स्पेशल का मार्केट में बुक तो है अभी, हालांकि इस बार मैंने देखा बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी आ गई है। हालांकि पहले भी कुछ बुक थी, जैसे KBC नैनो का बुक था, पर अभी हमने देखा है कि जस्ट BPSC एग्ज़ाम के थोड़ा पहले 67th जो अभी हुआ है, उससे पहले थोड़ा कुछ बुक ऐसा आ गया है जो बिहार स्पेशल को और भी आसान बना देगा। ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको आप डाइजेस्ट करने का आपका कैपेसिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, तभी ये सब मैटर करता है, नहीं तो फिर कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वो मेजर सेक्शन है। उसके बाद एक है मैथ। ठीक है, मैथ में जो क्वेश्चन है उसे मैक्सिमम हमें लगता है कि 10 टॉपिक नहीं, 10 कॉन्सेप्ट पढ़ना है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए 10 से 15 कर देते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, बाकी जो चीज़ है वो आपको ऐसे ही बनेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट किसी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इतने से ही आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आप क्वालिफाई करने के कगार पे पहुंच गए हैं, या आप जनरल में नहीं है तो इतने में आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो। इसके अलावा जो अभी यहाँ तक हमने बात कर लिया है, ठीक है,
ये 5 टॉपिक तक बात कर लिया है, ठीक है। वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो है इसका जो 20 नंबर आपको दिख रहा है, इसका वीडियो हम टाइम पे आपको देते रहेंगे या गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके बाद रहा ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। इसको बाद में आप लोग कीजिएगा, अभी से इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। एक और बात है कि जो इकोनॉमी है इसका ज़्यादा आपको करंट अफेयर में ही पूछा जाता है। अगर आप अभी का जो 2-4-5 दिन पहले बीपीएससी का पीटी हुआ है या इससे जो एक 67 का कैंसिल हो गया था या 66 भी देखिए, तो आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत ही कम दिखने वाला है, ठीक है, बहुत ही कम दिखता है। तो आप जो है, हाँ, बाकी बचा ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसका अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब उस दिन एक बार और फिर से इकोनॉमी को अच्छे से कर लेंगे। अभी जो हमने बताया है इसको आप अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और देखेंगे हम आपको कहाँ तक मदद कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर पाएंगे आपको बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं तो उनको तो इन सब में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये सारा व्यवस्था हम खुद ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।